नमस्कार। आज हम आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं। कल रात 7:30 बजे के आसपास हमारे पास एक मैसेज आता है जो कि सूट के लिए आता है। सूट के लिए पूछते हैं कि ये सूट है, तो हमने बता दिया कि अवेलेबल है। तो सूट का कॉस्ट था 750, तो उन्होंने कॉस्ट पूछा और फिर उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भेजा हमारे पास जिस पे 4700 इसका स्क्रीनशॉट उन्होंने भेजा हमारे पास कि हमने इतनी पेमेंट कर दी है, 750 सूट के काट लीजिए और बाकी 4000 हमारी गलती से आ गए हैं तो वो हमें वापस कर दीजिए। तो उन्होंने हमें इस तरह से कहा कि हमारे 4000 वापस कर दो। हमने कोई अपने अकाउंट में जाके पेमेंट चेक नहीं की, हमने जस्ट एक मैसेज देखा था कि उनका मैसेज तो हमारे पास आया हुआ था, लेकिन वो कोई पेमेंट का मैसेज नहीं था, वो जस्ट एक फ़ोटो थी, एक स्क्रीनशॉट था जो कि फेक था। फिर उसके बाद उसने एक हमें QR कोड भेज दिया जो कि पैसे रिटर्न करने के लिए था। इन द मीन टाइम वो मैसेज पे मैसेज किए जा रहा था और फ़ोन कॉल भी किए जा रहा था और इतनी जल्दी मचाया जा रहा था कि हमें उसने सोचने का मौका भी नहीं दिया कि हम अकाउंट में जाकर अपनी पेमेंट चेक कर पाएँ। हमें लगा कि वो जेन्युइन बंदा है और उसको पैसों की टेंशन हो रखी है, इसीलिए फिर वो जल्दी मचा रहा है कि मुझे पैसे वापस दे दो। तो हमने उसके पैसे रिटर्न कर दिए 4000। उसी टाइम जस्ट फ्यू सेकेंड्स के बाद उसका एक और मैसेज आता है। वो बोलता है कि मैंने 8500 रुपये और पे कर दिए हैं आपको, तो मुझे रिटर्न कर दो। वो भी उसने कहा कि वो उसने गलती से कर दिए हैं। फिर उसने कहा कि ये जो पैसे पे हुए हैं वो मेरी सिस्टर से हो गए और वो गलती से हो गए। तो हमने उससे कहा कि अपनी सिस्टर से बात करवाओ। तो हम उसी के अकाउंट, जिस अकाउंट से आए हैं, वो मीनू शर्मा नाम से कोई अकाउंट था, जीपे पे वो अकाउंट था। तो उसने कहा कि मीनू शर्मा मेरी सिस्टर है, उससे पे हो गए। तो हमने कहा कि हम भी उसी के अकाउंट में पे करेंगे, लेकिन जैसे हमने कोशिश की उसके अकाउंट पे करने की तो उस पर पे नहीं हो रहा था। तो हमने बोला कि पहले उससे बात करवाओ। हमने सोचा कि शायद वो किसी से चीटिंग कर रहा होगा, तो ऐसे पैसे पे पैसे पे किए जा रहा है, मतलब फिर वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा रहा है। तो उसके बाद फिर हमने कहा कि बात करवाएं। तो उसने एक बार हमसे कहा कि वो थोड़ी देर में अपनी सिस्टर से बात करवाएगा क्योंकि उसका फास्ट था और वो खाना खा रही थी। थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लिया उसने, 5 मिनट हार्डली ही लिए होंगे। तो फिर उसने उसके बीच में भी वो मैसेज करता रहा, फ़ोन कॉल करता रहा कि उसके पैसे वापस कर दो, गलती से उसने पैसे दे दिए। तो फिर उसने अपनी सिस्टर से बात करवाई। तो वो जो भी लेडी थी उसने कहा कि ऋतिक शर्मा नाम के इस आदमी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ। तो उस आदमी ने हमें फिर QR कोड भेजा हुआ था कि इसी QR कोड को स्कैन करके उसके पैसे वापस कर दिए जाएँ। हमें भी कुछ सूझा नहीं, हमें लगा कि शायद सही होगा, तो हमने उसके पैसे 8500 मतलब 8500 रुपये हमने उसके ट्रांसफ़र कर दिए। तभी उसका 2 मिनट के बाद एक और मैसेज आता है। उसने कहा कि थर्ड टाइम फिर गलती से पेमेंट कर दी है। उसने कहा कि 18500 की पेमेंट कर दी है, वो भी गलती से, और वो कहता है कि मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया है, आप मुझे ये पेमेंट वापस कर दो। तो हमने कहा कि थर्ड टाइम, हमने उसको सेकंड टाइम के बाद कहा था कि वो थर्ड टाइम पेमेंट ना करे, मींस नेक्स्ट टाइम वो पेमेंट करता है तो हम उसकी वापस नहीं करेंगे। फिर भी उसने पेमेंट कर दी, तो उसने फिर वो पेमेंट वापस करने के लिए कहा हमसे। तो हमने उसको मना कर दिया कि हम ये पेमेंट वापस नहीं करेंगे, क्योंकि जिस अकाउंट से ये आई है हम उसी पे वापस करेंगे, या तो उसके ऊपर जीपे का सिस्टम लो तो हम उसके ऊपर पे करेंगे वापस से। लेकिन फिर वो कहता है कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन वो कहता है कि चलो 10,000 तो पे कर दो अभी। फिर हमने मना कर दिया। वो कहता है कि गलती से हो गए, मैंने ड्रिंक कर रखी थी। उसने यूँ कहा कि उसकी छोटी बहन है जो कि 10 साल की है, उसने उसको कैश पे बिठा रखा है और उसको सिखा रहे हैं पेमेंट करने के लिए, और कहता है कि उससे गलती से हो गई। फिर मैंने ये पूछा कि गलती से हो गई मतलब उसके पास कोई नहीं है, और वो कहता है कि उसकी मम्मी बैठी है उसके पास, मतलब उसकी मम्मी, तो उसकी भी मम्मी लगी है, उसकी बहन की मम्मी है तो वो उसकी भी मदर ही लगेगी। तो हमने ये सोचा भी इस बारे में, मतलब ये इस तरह से कैसे बोल रहा है। लेकिन फिर वो इतनी जल्दी मतलब मैसेज पे मैसेज किए जा रहा था और ऐसे इमोजी भेजे जा रहा था, तो उसने कहा कि भेज दो। हमने फिर थर्ड टाइम उसको मना कर दिया स्ट्रिक्टली कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, मॉर्निंग में करेंगे, सुबह करेंगे, जब आप जीपे डाउनलोड कर लोगे और ये सारा सिस्टम आ जाएगा तब हम करेंगे। हमने सोचा कि शायद वो किसी से चीटिंग कर रहा है, तो ये सारी बातें थी। और उसके बाद फिर हमने उसको पेमेंट नहीं की। रात के 10 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद फिर हमने थोड़ा सा सोचा उसके बारे में, हमें लगा कि कभी फ्रॉड तो नहीं है ये। फिर हमने जाके अपने अकाउंट्स चेक किए कि उसमें पेमेंट्स आई हैं जो उसने कहा था कि 3 पेमेंट वो कर चुका है, तो हम वहाँ पाया कि कोई पेमेंट नहीं की गई थी। तो हमें एहसास हो गया कि ये हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है। उसके बाद फिर हमने साइबर क्राइम में भी कंप्लेंट की है और बैंक में को भी इंटीमेट कर दिया है कि ये इस तरह से हमारी पेमेंट चली गई है, हमारे अकाउंट से पैसा चला गया है। तो आजकल ये ऑनलाइन फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, आप लोग भी सावधान रहें इससे। पहले हमारे से सूट के बारे में पूछा जाता है, फिर उसके बाद पेमेंट पूछी जाती है, झूठा स्क्रीनशॉट भेजा जाता है हमें, फेक स्क्रीनशॉट, जो कि आपको दिखेगा कि ये आपको पेमेंट की, लेकिन कोई भी पेमेंट नहीं की गई होती। तो इसके बारे में ज़रा सावधान रहें, अपने अकाउंट्स में पेमेंट चेक करें। तो आपको ये बताना चाहते हैं, तो अगर आपको कोई भी QR कोड भेजता है पेमेंट करने के लिए, तो QR पे
पेमेंट आपको नहीं करनी है। और कोई भी अगर आपको पेमेंट करता है तो पहले अपने पेमेंट को अकाउंट में चेक कर लें। ऑनलाइन फ्रॉड किसी और तरीके से भी हो सकता है, हमें जिस तरीके से हुआ हमने आपको बता दिया है और हम आपके साथ नंबर शेयर कर रहे हैं जिस नंबर से हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो आप इस नंबर को अपने फ़ोन में फीड कर लें और फ्रॉड के नाम से ही फीड कर लें, ताकि आप भी अवेयर रहें अगर इससे फ़ोन कॉल आती है या पेमेंट आती है। तो यहाँ पर ये मेन है कि आपको QR कोड पर पेमेंट नहीं करनी है। अगर आपको कोई इस तरह से भेजता है तो और ये सारा होता है तो आपको इसकी कंप्लेंट साइबर क्राइम में दर्ज करवानी है। ये सब जो मैंने आपको बताया है आप सभी को सचेत करने के लिए है, मेनली जो कि यूट्यूबर्स हैं जो कि ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। तो हमारे साथ ये हो चुका है, तो आप इससे सावधान रहें। थैंक यू।